हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल मिसेस सानिया खान सिद्दीकी, जिन्होंने मिस इंडिया ग्लोब फर्स्ट रनर अप का टाइटल अपने नाम किया है एंड मिस महाराष्ट्र सेकंड रनर अप का टाइटल भी अपने नाम किया है। उन्होंने अपने चंद्रपुर का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड स्ट्रॉन्ग वुमन ऑल्सो। हाय सानिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू टाइम निकाल के आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जर्नी के बारे में, कैसे एक स्मॉल टाउन से जाके आपने नेशनल लेवल पे अपने चंद्रपुर को रिप्रेजेंट किया है एंड वो जो टाइम पे ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे, तो वो डिस्कस करना है हमको आज आपके बारे में। और थोड़ा सा फैशन मॉडलिंग के बारे में, मॉडलिंग लाइफ के करियर के बारे में, आपका कैसा करियर रहा, क्या रहा, आपको किस तरह का सपोर्ट मिला, फैमिली सपोर्ट वगैरह, वो डिस्कस करेंगे। तो आप आपकी जर्नी कहाँ से शुरू करेंगे वो हम फर्स्ट बताना ऑफ चाहेंगे। ऑल थैंक यू अश्मित, आपने मुझे एज अ फेस आपके पॉडकास्ट के लिए चूज़ किया बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट के थ्रू जो चीज़ें मैंने की है वो भी पता चलेगी, और एज आपका शो है अनफिल्टर्ड है, राइट। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट या प्लेटफॉर्म रहेगा। और स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी से, या जो राइट। स्टार्ट हुई थी 2016 से। तो तब तो मतलब मॉडलिंग कैसा करना है मुझे खुद नहीं पता था। आई वॉज अ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। राइट। तो सेकेंड ईयर में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो वो भी राइट हैंड, तो आई कैन स्टार्टिंग नॉट। इन द जी स्टार्टिंग ऑफ जी, द मॉडलिंग। नॉट ऑफ द मॉडलिंग। पॉलिटेक्निक जब मैं पढ़ रही थी तो तब तक मेरे दिमाग में मॉडलिंग का कुछ नहीं था। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन फ़ोटोशूट्स, मुझे पिक्चर्स क्लिक कराना काफ़ी पसंद था। सो जब हाथ टूटा तब मुझे लगा कि अब राइट हैंड ही टूट गया है, अब एग्ज़ाम्स भी नहीं लिख पाऊँगी, तो मुझे करना क्या चाहिए। तो मैंने अपना एक सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मिस किया था उस दौरान। तो जब मिस किया तो सोचा अब यूटिलाइज़ करना है, तो अब शूट्स में भी इंटरेस्ट था। फिर एक वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज़ अ फोटोग्राफर, तो ही आस्क्ड मी कि लेट्स स्टार्ट शूटिंग इफ़ यू हैव द फोटोज। इंटरेस्ट। हाँ, तो मैं उनके लिए एज अ मॉडल बन गई। तो सबसे पहले ना मुझे था कि अब मुझे फ़ोटोशूट्स करवाने हैं, तो मैंने डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स में अपने प्रोफाइल को बिल्ड किया। देन लगा कि अब फ़ोटोज़ तो हो रही है, पिक्चर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, पीपल आर नोइंग मी कि राइट। हाँ अच्छी पिक्चर्स आ रही हाँ हाँ है। हाँ। तो आई वाज गेटिंग क्वाइट पॉपुलर दैट टाइम, तो बड़ा मज़ा आ रहा था इन सब में। तो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम नागपुर कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड वी आर रियली इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा मुझे तो इसके आगे कुछ नहीं आता, और सीरियसली मुझे पिक्चर्स क्लिक कराने के अलावा कुछ नहीं आता था। पोजिंग भी मतलब एक जितना हम लोग मैगजीन्स हुआ करती थी उस टाइम, तो मैं उसमें से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके करती थी। तो मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि यू बी माई स्टूडेंट एंड आई विल टीच यू कि किस तरीके से बढ़ना है आगे। ही इज फ्रॉम नागपुर। हाँ, ही इज़ फ्रॉम ओके। नागपुर एंड ही इज़ द वन हु टॉट मी कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले घर से निकलने का स्ट्रगल मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे नागपुर जाना पड़ेगा। तो पापा की परमिशन लेने के लिए भी डर लगता था उस वक्त, बिकॉज़ ही वॉज़ अ लेक्चरर, और मेरा जितना फैमिली बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी एजुकेशन में उनका ध्यान ज़्यादा है। हाँ, तो दे ऑल्सो वॉन्ट मी टू डू द सेम, बट मेरा इंटरेस्ट, मुझे काफ़ी मज़ा आने लगी थी कि कैसा होता है क्या है। सो आई स्टार्टेड मॉडलिंग क्लासेस इन नागपुर, और वो मैंने कुछ 6 मंथ्स टू 1 मंथ किया है, सॉरी 1 ईयर तक किया है। और उसके बाद में मैंने प्लेटफॉर्म, जैसे मिस महाराष्ट्र मेरा फर्स्ट शो था 2017 में, वहाँ से मुझे फिर गेयर अप हुआ सारा। लेकिन ऐसा होता था ना अश्मित, जब मुझे जाना होता था तो पापा की डेडलाइन थी कि आप 9 बजे घर पे वापस आने वाले हो रात में, एनी हाउ। यस, शो करके, क्लास करके, आई डोंट नो कि ये तुम क्या करोगे। आई यूज़ टू लीव बाय 5 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड देन मुझे उसके बाद खुद से कैब लेके, ऑटो लेके पहुंचना है महल पर, क्लासेस होती थी, तो वहाँ पर मैं क्लास करती थी। और पापा का खौफ ज़्यादा होता था इससे ज़्यादा, तो वहाँ पे इतनी इतनी हील्स में वॉक करना होता था। तो कभी आपको क्या होता है प्रैक्टिस के दौरान में
फुट के ऊपर मतलब आप ऐसे यूं ऐसे खड़े करके प्रैक्टिस करते कि आपकी वॉक परफेक्ट हो। वो एक लेग पेन होना, फिर सर की कभी मार भी खा जाना पैरों पे कि मतलब ही वाज मतलब एक हाँ स्ट्रगल वो पार्ट स्टिक होती है था। जिससे हाँ मारते हैं ना हाँ जी, राइट हाँ राइट राइट हाँ, वो जस्ट टू कीप अस ट्रेन। सो बेसिकली वो चीज़ कंप्लीट होती थी एंड कुछ भी ना खाए पिए बस में बैठने की टेंशन होती थी क्योंकि डेडलाइन थी 9 बजे घर पे आने की। पहुंचना ही है। तो आप मैं एक प्रोटीन वाला चिप्स ले लेती थी और उसके बाद में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेके बस में बैठ जाना है और 9 बजे टच हो जाती थी। बस पापा को ये समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो भी मैं कर रही हूँ वो जो लाइन है काफ़ी मतलब अपने हिसाब की है कि आप जैसा उसको जिस तरीके चाहोगे डायरेक्शन वैसा में टर्न डायरेक्ट, करना चाहोगे वो वैसी है आपके लिए। बिकॉज फैमिली को एक ये है बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि मॉडलिंग करियर इज नॉट गुड फॉर गर्ल्स। जी, वो वाक़ई में सबसे ऐसा ज़्यादा डर एक सबका फादर को तो बहुत सोचना ज़्यादा है। डर होता है। जी। तो फैमिली से कैसा सपोर्ट मिला वो टाइम पे? मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ उस वक्त अगर मैं देखूँ तो सब जब बोलते हैं ना एक स्ट्रगलिंग पार्ट में सब आपके खिलाफ होते हैं, सक्सेस में सब आपके साथ होते हैं। तो मेरे साथ तो सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर थी उस वक्त, क्योंकि सिस्टर यूज़ टू ड्रॉप मी टू माय शूट्स और वो मेरे शूट्स में मेरे साथ रहना, मम्मी पापा को समझा देना। वो एक मेंटल सपोर्ट जो मम्मी ने मुझे दिया है वो मैं उनके लिए हमेशा मतलब मेरी सारी जर्नी के लिए मैं उनको बहुत थैंकफुल यानी रहूँगी। जर्नी स्टार्ट ही वहाँ से हुई उनके थ्रू, उनके विदाउट सपोर्ट के बिना था ही नहीं मेरी कुछ। सिस्टर जो थी शी यूज़ टू बी लाइक, वो हमेशा मैं कभी कोई शूट्स पे अश्मित मैं अकेले नहीं गई हूँ, चाहे वो कहीं पर भी हो। मेरे साथ मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे, कोई भी पाजेंट्स में अगर वो दिल्ली में हो या कहीं भी आउट ऑफ इंडिया भी हो रहा होगा था तो मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ थे, हमेशा कोई ना कोई साथ में था। इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोगों भी मतलब एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे कि आई एम सेफ और मैं भी हाँ रहूँगी नज़रों कि के मेरे सामने है, पास मेरा घर हमारी का बच्ची कोई हमारी है। नज़रों के हाँ सामने जी, है हाँ तो जी। वो फैमिली सिक्योर होती हाँ, है। तो मैंने वो सिक्योरिटी रखने के लिए उनके आँखों में कि हाँ मैं सिक्योर भी हूँ, आपकी आँखों के सामने भी हूँ, तो मैं हमेशा अपने कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स में से भी मतलब मेरा सर्कल काफ़ी अच्छा रहा है, तो वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव हुआ करते थे, तो वो भी साथ में चलते थे मेरे। एक छोटे से टाउन से निकल के और ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से निकल के जो पापा वो स्ट्रिक्ट है, वो लेवल से निकल के नेशनल लेवल पे जाके अपने सिटी को रिप्रेजेंट करना, खुद को रिप्रेजेंट करना, उसके साथ साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक एज अ वीमेन आपको, कि आपको सारी चीज़ें अपने कंधों पे लेके चलना है, क्योंकि आपकी सिटी का नाम भी है आपके कंधों पे, फैमिली का भी नाम है, और सबसे पहली बात आपका खुद का फेस भी है। जब आप ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हो जो ऑलरेडी लोगों का प्रिस्क्रिप्शन बोलो या वो जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि मॉडलिंग ऐसी है, बहुत मतलब उसका प्रिस्क्रिप्शन ही अलग दिया गया है कि मॉडलिंग लाइन ही अलग है। मैंने कभी ये नहीं सोचा अश्मित, बिकॉज़ खुद के ऊपर डिपेंड रह के कि मैं अगर सही रहूँगी तो मुझे सामने से कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं या किसी का कुछ स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा टुवर्ड्स मी, ठीक है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे अपने ही शहर वालों से हुई है, क्योंकि उन लोगों ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। पापा के पास में कोई भी आके बोल देता था कि आप क्या करने दे रहे हो अपनी बेटी को, थोड़ा सा संभालो, हाथ से चली जाएगी। दिस वॉज द वर्ड्स टूवर्ड्स मी एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर इमोशनल, तो वो उनको बहुत बॉदर करता था कि और लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि आज लोग मेरे बारे में, मेरे टाउन के लोग मेरे ही अपने मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है ये भी एक पीरियड है जिसको मुझे पास करना है। वंस आई एम सक्सेसफुल आई नो कि मैं क्या हो जाऊंगी। हाँ तो फिर वो लोगों को अपने को जवाब देने की जी ज़रूरत नहीं, जी, खुद ही तो मुंह बदल वो देते एक जवाब मैं बस वेट कर रही थी कि मैं अपनी सारी मेहनत को एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं। जैसे ही अश्मित मैंने मिस महाराष्ट्र ग्लैम 2017 को जीता तो घर पर सेकेंड डे ही सर्च टीवी की टीम आ गई थी इंटरव्यू के लिए, तो माय पापा रिफ्यूज्ड टू सिट विथ मी एज अ विनर। पापा ने बोला कि मैं नहीं बैठूंगा, यू जस्ट गिव द इंटरव्यू एंड उसके बाद में ऐसा था कि मम्मी बैठी
और मेरी सिस्टर बैठी, बट ही वॉजंट देयर. ही डिडंट फेल दैट कि आई एम वर्थ गिविंग. तो शायद उनकी भी कोई पता नहीं सोच रही होंगी. मैंने कभी पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा और मुझे डर है, मैंने पूछा भी नहीं. लेकिन अश्मित, मैं ये भी पार्ट अपने पापा का बताऊंगी कि जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया धीरे धीरे, हर चीज़ एक प्रोसेस में चलती है, तो मैंने उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन किया कि नहीं पापा, सारा हम पे डिपेंड है, सारा हम पे डिपेंड है. मैं अकेली नहीं होती हूँ. मैंने अपना जोन खुद क्रिएट किया है. मुझे क्या लोगों को एक्सेसिबिलिटी देनी है से लेके हर चीज़ तक मैंने जब उनको एलैबोरेट किया, तो अश्मित एक दिन ऐसा भी आया, मतलब उससे पहले तो पापा मेरी जो ट्रॉफीज़ मिला करती थी ना अश्मित, तो हमारे घर में एक शोकेस था. तो मुझे था कि आई एम वेरी प्राउड कि चलो आज लगा देते एक एक ट्रॉफीज़ को. तो पापा रिफ्यूज्ड, नहीं अंदर लगाओ अपने रूम में. फिर वो एक वक्त जो आया, तो पापा ने खुद बोला कि शोकेस को फिर से बनवाया, पूरी ट्रॉफीज़ जितनी थी खुद लाके सामने की इसमें पूरा सजाया. फिर उसके बाद वो मुझे पूछने लगे कि आज घर पे क्या कर रही है, कोई शो नहीं है, कोई शूट नहीं है, कुछ प्लान्स नहीं है. तो देन ही स्टार्टेड, मतलब 2 साल लगा मुझे इस प्रोसेस में. तब तक तो लोगों की मेंटालिटी से भी लड़ रही थी. अकेला था स्ट्रगल कि शहर से बाहर जाना है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्योंकि चंद्रपुर इज़ नॉट लाइक उस टाइम पे डेवलप नहीं था मॉडलिंग के लिए. आज तो सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन उस वक्त नहीं था, तो नागपुर जाना पड़ता था. तो मतलब ऑल ओवर मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल मैंने कर लिया, अगर थोड़ा सा भी मुझे मेरे सिटी से सपोर्ट मिलता इमोशनली ही, तो बात फिर मैं कुछ और होती. लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों का प्यार भी मिलने लगा. फिर कुछ कुछ एक सक्सेस लाइफ मिलने के बाद छोटे छोटे बच्चे 200 स्टूडेंट्स के अबाव मेरे पास से ग्रूम होके बच्चे निकले हैं मॉडलिंग के लिए. तो फिर वो आके जब बोलते हैं ना अश्मित कि मैम मुझे आपके जैसा बनना है, तो बड़ी खुशी होती थी. फिर लगता था सब भूल जाओ. ऐसा कुछ कभी हुआ कि कोई फादर के सामने आके बुलाओ? हाँ कि जी, मैम, बिल्कुल. तब क्या था पापा का रिएक्शन? पापा सर पे हाथ रख देते थे. बोलते थे कि गलत समझा मैंने तुमको, कि मैं डर गया था सबकी बातों में. भरोसा तुम पर तो था, लेकिन मैं मेंटालिटी से नहीं जीत सकता किसी की सोच से नहीं. राइट राइट. एक सर्कल में रहने के बाद वहाँ पे वहीं रह जाती है, आपकी सोच ही वहाँ होती हाँ, है. मैंने कहा पापा, मैंने बस इतना सोचा कि सपना सोचते वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि इसका कोई मज़हब बट यू आर है. वेरी डिफरेंट. जो आप एक सर्कल से बाहर निकले और आप वो स्टेज तक गए, तो वो मेंटेलिटी क्या रहती है? मतलब बैक ऑफ द माइंड क्या चलते रहता है? ऑन स्टेज आप रनवे पे हो एंड यू आर वॉकिंग और आपको चल रहा है, इतना बड़ा बर्डन लेके आप चल रहे हो, क्या चलता है एक मॉडल के माइंड में? हाँ, मैं जैसी, क्योंकि वहाँ जो माहौल होता है, डिफरेंट सिटीज़ से रिप्रेजेंट करने के लिए कंटेस्टेंट्स होते हैं. तो सब है दिल्ली के, कोई नागपुर से है, कोई पुणे से है, तो दे बिलोंग्स टू द गुड सिटीज़ जहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ डेवलप्ड है. तो आई वॉज द वन, जब मैं देहरादून गई थी, तो आई वॉज द वन हु वॉज फ्रॉम चंद्रपुर. ठीक है. मैं मिस इंडिया, मिस्टर एंड मिसेस इंडिया को रिप्रेजेंट गई थी. मेरे साथ एक और कंटेस्टेंट थे, मेल कंटेस्टेंट, जो चंद्रपुर से थे. तो वी बोथ वेयर फ्रॉम चंद्रपुर. लिटरली वहाँ पे जाने के बाद एक फीलिंग आई कि वो नज़रिया ही चेंज हो जाता है कि दिस पीपल आर फ्रॉम स्मॉल टाउन. हाँ, तो दैट इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी. मैंने उसको हमेशा गैरअप पॉइंट लिया है कि हाँ, मैं छोटे शहर से हूँ ना, तो आई विल शो यू कि छोटे शहर में भी क्या होता है. तो आई यूज़ टू टेक द नेम. बाकी जो मैंने देखा है बहुत से कंटेस्टेंट को, दे नेवर सेज कि अगर वो छोटे से गांव के हैं ना, जैसे आज मैं चंद्रपुर की, तो वो नागपुर का नाम लेंगे. राइट. हाँ, ये मैंने काफ़ी देखा है. अभी हाँ, भी बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो वो अपने चंद्रपुर से कैप्शन बिलोंग में करते भी हैं. लिखना प्रेफर नहीं करते. जो Yeah, फॉर्म्स आते थे ना, तो उसमें भी वो लोग लिखना सही नहीं समझते थे. इवन इंस्टाग्राम के बायो में भी नागपुर, पुणे ऐसा लिखा होता है. बट क्या होता है ना उसमें कि आप अपनी सिटी छोड़ दे रहे हो. लिटरली अश्मित, यही वजह से मेरा दिमाग में मैंने एक माइंडसेट बना लिया था दूसरे बच्चों के लिए जो मेरे पीछे आने वाले हैं, कि आई एम फ्रॉम चंद्रपुर. इट्स नियर बाय नागपुर एंड दैट्स अ कोल सिटी. मैं वहाँ से हीरा बनना चाहती हूँ. मैंने हमेशा अपने महाराष्ट्र के इंट्रोडक्शन के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तब मैंने यही बोला था
I belong from Chandrapur, and that's a coal city where the diamonds are born. So मिस इंडिया ग्लोब जब आप बने तो वो टाइम पे क्या लगा कि मैंने क्या किया है, क्या अचीव किया है? व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इन दैट? इट वाज लाइक कि सारी मेहनत जितना भी किया तो वो रंग लाई, और मुझे उस टाइम पर एक ही फीलिंग आ रही थी कि मुझे बहुत कुछ करना है इसके आगे, कि क्योंकि आई एम द फेस ना, और मेरे ही थ्रू जो मैंने लर्न किया है अब मैं अपने पीछे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगी जहाँ पे बाकी बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हुए हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? यानी उनका कैसा सपोर्ट रहा है? वो इंस्पायर भी हो रहे हैं, साथ में आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सामने आके बोल भी रहे हैं। तो एक कभी कभी ये होता है ना कि काफ़ी लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं तो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, और कभी कभी वहाँ से फॉल भी हो जाता है। तो उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए एक मॉडलिंग करियर में? देखिए, एज अ फेस, जब उस वक्त भी और ये वक्त भी जब ये चीज़ आई दिमाग में, तो सबसे पहले आपको ना अपने ग्राउंड लेवल सेट कर लेने चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या पसंद है। वंस यू आर अ फेस, बी वेरी काइंड। ठीक है, आज आपके पास नॉलेज है, उनके पास नहीं है, उनको चाहिए, वो आपको देखकर सीखने वाले हैं। जो मैं बताऊँगी वो उस तरीके से फॉलोअप लेंगे। एज अ मॉडल मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ टू गेट इनटू द मॉडलिंग। सो आई टेल देम कि बिल्ड अ प्रोफाइल, उसके बाद में स्टार्ट आपका इंटरेस्ट कहाँ है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मॉडलिंग्स जहाँ पे आप टर्न आउट कर सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप प्रोफेशन चूज़ कीजिए। तो व्हेन आई सेज कि मैं उनको बताती हूँ कि हाँ ऐसा है, तो व्हाट दे डू इज़ दे रिस्पॉन्स मी फॉर दैट, एंड आई एम द वन कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, अगर मैं नहीं बताऊँगी इनको जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स क्या है, बाहर तो दुनिया गोल है, तो मैं उनको फिर प्रॉपर एक गाइडलाइन के साइड में गाइड करती थी हमेशा से। और मॉडलिंग करियर में थोड़ा सा गर्ल्स के लिए अनसेफ भी होता है, ऐसा फैमिली सोचती है। नहीं अश्मित, ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये सब हमारे हाथ में है। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी हो कि आप एक्सेस किसी चीज़ को दे नहीं रही हो, तो फिर आपके लिए वो लाइन ईजी टीजी है। राइट। लेकिन फैमिली क्या सोचती है ना कि लड़कियों के लिए बाहर सेफ नहीं है, मॉडलिंग करियर उतना स्ट्रांग नहीं है, लड़कियों की लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। तो आप कितना सेफ फील करते हैं इंडिया में? बट टॉकिंग अबाउट दिस सेफ्टी, मेरा इस चीज़ में प्रस्पेक्शन जो था वो सारा चेंज हो गया है। मैं अब सेफ्टी के तौर पे अगर बात करूँ इंडिया में, तो रीसेंट अभी जो मालेगांव में केस हुआ है, नासिक मालेगांव में, आप वही देख लो। मतलब वहाँ से मेरी सोच बोलो, या मतलब ऐसा होता है ना अश्मित कि हर बार एक नई नई केसेस सामने आती है वुमेन सेफ्टी को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है अब तो ऐसी सिचुएशन आ जानी चाहिए जहाँ आर्म्स को लीगल कर देना चाहिए। अपने प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे? अभी अगर आप बोलो कि मैं घर से बाहर निकल रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अनसेफ हूँ, मेरे लिए कौन आने वाला है? मेरे फ़ोन किए तक मेरे साथ जो होना है हो जाएगा। मुझे किसी को हेल्प पुलिस नंबर पे कॉल करने से, उनके पहले पहुंचने से मुझे उतनी चीज़ मिलेगी भी कि नहीं, उतना टाइम पीरियड मिलना चाहिए या नहीं। दरिंदों से भरा हुआ है देश। बेटी को पढ़ाने के साथ साथ लड़ना भी सिखाओ। दैट इज़ द मेन पॉइंट आई फील लाइक। और वो दौर था जहाँ रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में तलवार हुआ करती थी, और आज वो हमारे पास है नहीं। हम तुरंत एक्शन ले नहीं सकते किसी भी चीज़ पर, तब तक जो होना है हो जाता है। आप फैमिली मेम्बर्स को क्या बोलना चाहेंगे जिनके भी घर में डॉटर्स है? उनके फैमिली मेम्बर्स को क्या बोलना चाहेंगे? उनको क्या प्रोटेक्शंस मैं रखनी चाहिए? हाँ, ये चीज़ है कि आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, जो कि बहुत ज़रूरी है। इंडिया में ऐसी कुछ क्लासेस होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में ऐसा एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए जहाँ पर सेल्फ डिफेंस क्लासेस है,
गुड टच बैड टच के बारे में पढ़ाइयाँ हों, और ये जो मतलब एक प्रॉपर कराटे में डालो अपने बच्चों को, ऐसी एक्टिविटी में डालो जहाँ पे वो खुद को बिल्ड करते हैं अपने आप को, सेल्फ को खुद को बचाने के लिए, या फिर बोलो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। सो बेसिकली मैं सोचती हूँ ये चीज़ें जो अगर इम्प्लीमेंट होंगी तो काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। नहीं, वो ज़रूरी है, होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ऐसा होता रहा तो इंडिया में वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, अनसेफ हो गया, पूरा इंडिया अनसेफ हो गया। और अभी ये भी चल रहा है कि जो ब्यूटी पेजेंट्स का जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है आपका? पहले ना इसमें जो ब्यूटी पाजेंट्स होते थे बहुत फेयर होते थे। आज के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो ऐसा हो गया है कि बहुत मतलब बहुत कम पेजेंट्स बच गए हैं जो अनफेयर या बोलो फेयर डिसीजंस देंगे। तो ये एक बिटर ट्रुथ है। उससे पहले अगर मैं बोलूँ कि आपको अगर पेजेंट्स में जाना ही है तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करके जाए, क्योंकि अब मल्टीपल शोज होने लगे हैं। जब हम लोग करते थे तब एक मुझे पता था कि मिस महाराष्ट्र 1 हो रहा है या 2 हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि बहुत सारे होते रहते हैं, कंटिन्यू शोज़ आते रहते हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि एक बच्चा जब खुद को प्रिपेयर करता है तो वो मतलब पेजेंट्स में वी नीड दे टेक चार्जेस ना, ग्रूमिंग चार्जेस एंड ऑल, तो पैसा लगता है अश्मन। और मेरे पास जो बच्चे थे उनमें से ऐसे भी कुछ थे जो मतलब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो लोग कलेक्ट करते थे, हेल्प लेते थे और फिर वहाँ रिप्रेजेंट करते थे। तो जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वहाँ जाके जो वर्थ गिविंग है, अपना टाइम दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, जो वर्थ विनर है आप उसको नहीं दोगे और किसी और को दोगे, तो वो बच्चे ने तो सोच लिया, वही उसका एंड पॉइंट हो जाएगा कि मुझे तो नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, मैं तो था, मुझे मालूम है कि मैं 100% दे रही हूँ और मुझे सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। खुद इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन वहाँ जाके कुछ चीज़ें बदल गई। तो जैसे कि ये होता है ना इसमें कि कुछ शोज़ में, ठीक है, स्पेसिफिक कुछ कुछ शोज़ में जो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए चल रहा है, एक बिजनेस बन गया है ये। तो मुझे जीतना है सेकंड रनर अप का टाइटल। तो नाउ इट्स लाइक कि दे विल से कि गिव मी 40,000 एंड विन दिस टाइटल। वहाँ पे ये आपके साथ हुआ है हुआ है। फॉर दिस? हाँ, और मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत हुआ है। और ये मैं ये होता है इंडिया में एक्चुअली, जी राइट? जी, होता है, होता है। तो ऐसे कुछ शोज़ में अगर हम लोग मतलब पता नहीं होता है ना कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वंस वी स्टेप इनटू तब पता चलता है कि नहीं यार, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा करना था तो मैं उससे अच्छा ये 40,000 ना ग्रूमिंग क्लासेस में लगा देती हूँ, किसी अच्छे मेंटर के पास में ग्रूम होती हूँ और ख़ुद का प्लेटफॉर्म खुद रन करती हूँ। तो ये पॉलिटिक्स चलती है उधर भी कि जिसने ज़्यादा पैसे दे दिया उसको विन कर दो, चाहे भले वो कैसे भी हो। आप बताओ ना कितनी मैं पागल लगूंगी अगर मैं किसी मतलब जिसने परफॉर्म भी नहीं किया, सिर्फ पैसा भर दिया, मैं उसको जिता रही हूँ। तो एज अ जज अगर मैं बात करूँ तो मैं किसी शो को जज कर रही हूँ, सो मैं देख रही हूँ कि इसने मुझे पे कर दिया एंड आई नीड टू आंसर दिस अब कि इसी को जिताना है। और उसने इंटरव्यू भी अच्छे से नहीं दिया, इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दिया, वो किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं था और वो जीत गया। तो वहाँ पैसा बोलता है फिर। और आपने काफ़ी ज़्यादा शो में जजिंग भी करी है, तो क्या आपके माइंड में क्या चल रहा था तब, मैं पहले ही मतलब? क्लियर कर देती थी कि वंस आई एम ऑन द स्टेज और एट योर प्लेस, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैंने ये किया है स्टेज पे बैठने से पहले, जजमेंट पे बैठने से पहले आई कीप माई सेल्फ क्लियर कि, और ऑर्गेनाइजर्स को भी मैं यही बोल देती थी कि मेरी जो जजमेंट रहेगी वो फेयर रहेगी। मैं जो चार्ट शीट अभी बना रही हूँ, आई यूज़ टू क्लिक द पिक्चर कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मैं वो पिक्चर क्लिक करके अपने पास रखती थी और ये भी बोलती थी कि अनाउंस भी मैं ही करूँगी विनर्स को, तो ताकि सारा फेयर रहे। तो अगर पीठ पीछे कुछ चल भी रहा है
तो वो मुझे उससे कुछ ये नहीं है, लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरी जो शीट पे नाम लिखे है, जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, तो दे विल बी द विनर। और ऐसा कभी हुआ है कि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट रीच किया हो आपको, डीएम किया हो कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, हाँ हाँ मुझे जिता दो, ये कर दो? हुआ कभी है, क्या ये था भी वो हुआ इंसिडेंट? है। अब उनको अगर मैं पूरा एलैबोरेट करते बैठ जाऊँ कि तुम्हारे पीछे जो मेहनत करे वाले बच्चे हैं, हाँ। कि उनका स्ट्रगल क्या रहा है, तुम तो यूँ फ़ोन लगा के बोल दे रहे हो। क्योंकि काफ़ी क्लोज सर्कल से बिलोंग करते थे ना अश्मित, हाँ। अपने लोग ज़्यादा मिल जाते थे। अच्छा। अब उनको भी मना करना बोलो तो बहुत डर लगता था कि अब ये इनसे तो दुश्मनी हो जानी है अगर मैंने ना जिताया तो। लेकिन एक और चीज़ है ना, बाजू में जो जज बैठा रहता है, जैसे मैं इकलौती जज तो रहती नहीं थी, बाजू में एक और फेस कोई बैठा होता था। तो हाँ, उनको था कि उनकी जज शीट और मेरी जज शीट को फिर कंबाइन करके जो रिज़ल्ट निकलता था उसको तो आप ठुकरा नहीं सकते। और वो यूजली ऐसा होता है ना कि सेकंड जज के साथ में फर्स्ट जज जो है वो अपनी शीट को कंबाइन करता है, मतलब दे लाइक हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हु इज़ वर्थ गिविंग। तो मतलब इस बेसिस पे जब हम लोग अपने विनर्स को बता देते थे, सॉरी कंटेस्टेंट्स को बता देते थे कि ये विनर है, तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता था। फिर अभी तुमको मेहनत करनी है, यही बोल सकते हैं। उस वक्त मैं कुछ जवाब नहीं देती थी, फ़ोन पर मैं कुछ जवाब नहीं देती थी। इट्स ऑल कि ऑन स्टेज रियलिटी जो देखा वही किया। और मैंने ये भी देखा है, आप मॉडलिंग करियर में तो थे ही थे, साथ में आप एज अ एक स्ट्रॉन्ग वुमन के तौर पे भी थे चंद्रपुर में। मतलब मैं बात यानी मैंने आपकी बैक स्टोरी जब पता किया तो थे, और मैंने खुद देखा भी हो आपको राइज करते हुए चंद्रपुर से। तो एक स्ट्रॉन्ग वुमन के नाते आप आए हो, बहुत बार आए हो, बहुत सारे मुद्दों में आपका नाम भी आया है कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। तो अभी जो चल रहा है वुमन एम्पावरमेंट को लेके, उसमें भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा आगे देखा है। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? वुमन एम्पावरमेंट अबाउट के लिए क्या दिस बोलना चाह रहे हो? कि अगर कुछ ख्वाब देखे हैं तो वाकई पूरा करो। और इतना है ना कि जो देश में चल रहा है, जितना वुमेन्स अपने आप को अनसेफ फील करती है, वो उसके लिए खुद को खड़ा होना पड़ता है। वो आपके साथ मैंने जैसे कहा कि अब तो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे किसी को मारना पड़े ना तो मैं मार भी दूँगी सेल्फ डिफेंस में अपने। आप जानते बाबा साहेब आम्बेडकर वन सेट कि 100 कसूरवार को अगर सज़ा ना मिले तो चलेगा, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। तो और दूसरा ये उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि अपने सेल्फ डिफेंस में अगर की गई हत्या हत्या नहीं है जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर उतार लो, क्योंकि लड़ना आपको अकेले है। आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके साथ सब रहेंगे, लेकिन जो सक्सेस तक पहुंचने की जो जर्नी है वो आपको अकेले निकालनी है। बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, और जितना अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई और सेल्फ जितना अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, उतना चीज़ों में डालो खुद को। एक टाइम पे आप आपके फादर के साथ रहे, यानी आपकी फैमिली में रहते थे जब आप घर में रहते थे यहाँ पे मायके में। अभी तो आपकी शादी हो गई, और आपके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत मैं अच्छे पर्सनली हैं। जानता हूँ उनको। एंड यू हैव टू ब्यूटीफुल किड्स, थैंक यू। हाँ सच ए दे क्यूट आर बेबी यू हैव। जी। और वो जिम्मेदारी आने के बाद स्टिल यू आर मेंटेनिंग अ लाइफस्टाइल, यू आर मेंटेनिंग योर वर्क, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना। बहुत जन क्या होता है ना, छोड़ देते हैं, हाँ जी, शादी हो छोड़ गई, देते हैं। अभी जो जिम्मेदारियां निभानी थी वो निभा लिए, लाइफ को वहाँ से वहाँ कट कर देते हैं, और देन आगे की लाइफ उसमें स्टार्ट भी करते हैं। देखो अश्मित, जब कोविड आया, आई गॉट मैरिड इन 2019, उसके बाद सीधा कोविड आ गया। तो कोविड में क्या हुआ, मेरी नहीं सबकी ज़िंदगी रुक गई। इज़ दैट ट्रू? तो लोगों की जजमेंट उस पर भी रही है, मतलब मुझे वहाँ भी नहीं छोड़ा गया। वहाँ मैं काफ़ी ट्रोल हुई हूँ कि शादी हुई, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा सारा छुटा दिया, अब वो कुछ करने नहीं दे रहा, तुम्हारी मेहनत पूरी रह गई। तो आई वॉज अनआंसरेबल कि अब मैं इस चीज़ का जवाब कोविड में कैसे दूँ, क्योंकि मेरी अकेले की ज़िंदगी नहीं रुकी उसमें, लेकिन लोगों ने जज कर लिया तुरंत। तो वंस कोविड
मेरा जो ख़त्म हुआ कोविड पीरियड जो ख़त्म हुआ, तो मैंने क्या किया फिर, आई वॉज फ्री ना, अभी मेरा बेबी भी हो गया था उसके बाद में, कोविड के पीरियड में मेरी बेबी हुई, फर्स्ट बेबी, नाउ शी इज़ 5 years। तो तब ना वो भी मतलब संभल गई थी, तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग फिर से। लेकिन फिर मैंने उसी पीरियड में देखा कि भैया लोग कितना क्विक जज करते हैं आपको। राइट, और तो वहाँ से लाइफ भी बहुत फास्ट हो गई है। हाँ, आप अब मतलब ये भी हुआ है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते क्या, वो मेंटालिटी की कैसे है। आई गॉट मैरिड ना, तो मैं यहाँ से भी, चंद्रपुर से भी मैं घुघुस गई, तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल टाउन। तो दे सेड कि लाइक वहाँ पे तो करने ही नहीं देते होंगे आपको, बल्कि अश्मित आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले, फैमिली मिली। मैंने जैसा उनको, जहाँ मैंने मैके में अपने समझाया, मैंने ससुराल वालों को भी उसी वे में समझाया। मैंने उनको हमेशा एक बात बोली है, मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। तो मुझे लगता था कि मुझे यहाँ सर पे दुपट्टा ओढ़ना है, तो मैं वहाँ सर पे दुपट्टा भी ओढ़ लेती थी। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना है और किसी शो में पार्टिसिपेट करना है या फिर शूट्स करने हैं, तो मैं फ्लेक्सिबल रहती थी अपने थॉट्स को लेके, अपने कपड़ों को लेके। और वक्त लगा मुझे, लेकिन ऑफ कोर्स एक जैसे यहाँ पे मम्मी पापा थे, बहन थी यहाँ सपोर्ट सिस्टम में, वहाँ हस्बैंड है, भाभी है मेरी सारी, तो मतलब इंसान कभी अकेले आगे नहीं बढ़ता, कोई ना कोई उसके पीछे होता है। तो मैं उस तरीके से जब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, तो उन लोगों को भी समझ आ गया था कि हाँ शी इज़ राइट, तो वो सपोर्ट करने लगे। ऐसा भी आया कि उस दौरान मैंने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की है, तो मेरे बेबी को कभी मम्मी रख लेती थी आयज़ा को, तो कभी ससुराल वाले रख लेते थे, और कभी मैं शूट्स पे जाती थी तो भतीजियाँ संभाल लेती थी। मतलब ऑल ओवर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप समझेंगे नहीं कि बंदा क्या करना चाह रहा है या बंदी क्या करना चाह रही है, या आप उनको नहीं समझाएंगे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो उनके दिमाग में तो आएगा ही नहीं। अभी काफ़ी यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा मॉडलिंग के थ्रूवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है, इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है कि वहाँ पे आप खुद का कंटेंट क्रिएट करो, डालो, आपको ऑफर्स आते हैं, यहाँ आइए, वहाँ आइए, सच काइंड ऑफ कंटेंट, कुछ 1 मिनट की रील बना दो, ये दो। तो वो करियर से लेके तो मॉडलिंग करियर में एक्चुअल जाना अगर कोई चाहता है, तो उसको क्या तैयारी करनी चाहिए, उसको फैमिली को कैसे समझाना चाहिए, और उनके पेरेंट्स ने उनको कैसे सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा है कि हाँ, वो लोग मोबाइल से सब कर ले रहे, मैनेज कर ले रहे, ठीक है, मोबाइल के कैमरे से मैनेज हो जा रहा है, कंटेंट बना ले रहे, छोटी छोटी रील बना ले रहे, और वो इंस्टाग्राम पे ये कर दे रहे, पोस्ट कर दे वेरी रहे, इंटरेस्टिंग ठीक है। टॉपिक अश्मित। और आपको बताऊँ, मॉडलिंग से, इंस्टाग्राम से आप मॉडलिंग में नहीं आ सकते, मॉडलिंग से आप इंस्टाग्राम पे जा सकते राइट, हैं। वहाँ से आपका असल बिजनेस स्टार्ट होगा, वहाँ से आपका प्लेटफॉर्म मिलेगा। वक्त इतना बदल गया है, हाँ, और आपके टाइम तो वो था भी नहीं, था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। स्टिल वहाँ से, यहाँ से निकल के एक दूसरे शहर में जाना, अजनबी शहर में, एंड देन वहाँ से एक टाइटल को होल्ड करना, एंड बैक टू आवर सिटी। जी, वो उस उतना फॉलोअर था भी नहीं। नहीं नहीं, तो उस वक्त थी मीडिया, उस वक्त थे न्यूज़पेपर, जो पता चलता था कि हाँ ये जीत के आई है, तो लोग एक न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। अगर एक आज न्यूज़पेपर मैं में कुछ आपका आर्टिकल आया था, राइट। जी जी, रह चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अब इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया है। इफ़ आपको इंटरेस्ट है, आप अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड करो, जिसमें अपने आपको पिक्चर्स अपलोड करने हैं इंस्टाग्राम पे, दैट विल डेफिनेटली गेट वायरल। आपको अगर ब्यूटी शॉट्स में जाना है या प्रोडक्ट शूट्स करने हैं, तो आप सामने से जैसे बड़ी ब्रांड्स है, उनको खुद को आप बोल सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू डू द कोलैबोरेशन, तो वो लोग खुद ऑफर करते हैं। हाँ, अब इतना इजी हो गया है। आप पहले मॉडलिंग करो और अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, बिल्ड करने के बाद में प्लेटफॉर्म्स आपके लिए खुद ही रेडी है। घर पे ही हो जाएगा सब। हाँ जी, यानी आप पर घर ही हो बैठ के जाएंगे, सब कहीं कर जाने सकते की हैं। ज़रूरत नहीं है। आपको पेड कोलैबोरेशन आएंगे, बैटर कोलैबोरेशन आएंगे, जिस तरीके में आपको फ्लेक्सिबल होना है, आप आराम से हो सकते हो। और आपको भी एक टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े कोलैबोरेशन आ चुके हैं, जी, तो आपको जाना पड़ता था हाँ, वहाँ पे, जाना पड़ता तो था। वो कैसे मैनेज होता था, और तभी डर लगता था?
बहुत एक्चुअली मेरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है इन 9 सालों में, तो वो इट वाज फॉर निकिता मैसालकर, एंड शी इज़ द लीडिंग डिज़ाइनर ऑफ इंडिया। सो बेसिकली उनका शूट था, और उनकी जो भी क्लॉथिंग थी इट वाज ऑल अबाउट, मतलब जो हम लोग ट्रायल्स करने वाले थे, जो हम कपड़े पहनने वाले थे, वो मनुश्री चिल्लर के थे उस वक्त। तो मेरा बॉडी टाइप, आई एम स्लिम एंड फ्लेक्सिबल वाली चीज़ चाहिए थी उनको, कि बॉडी टाइप चाहिए था स्लिम। तो उनके कपड़े ट्रायल करने थे, फिर कुछ शूट्स उन्होंने दिए थे। सबसे ज़्यादा मतलब मेरा वो जो पीरियड था, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मैं डर जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। कितने चेंजेस हुआ करते थे उसमें, 20-25 चेंजेस विद डिफरेंट मेकअप लुक्स सेम डे। उसके लिए भी मैंने डांट खाया था। मैं बस से ट्रैवल कर रही थी, मैं 15 मिनट्स लेट हो गई थी। तो मैम ने बोला कि आप लेट क्यों हुए? तो मैंने कहा मैम मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो उन्होंने, वो बीइंग इन अ प्रोफेशन ऐसा रहना पड़ता है, तो उन्होंने कहा दैट्स नॉट माई लुकआउट। और ये भी होता था, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके बाल खराब हो जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस घस रहा हाँ तभी तभी जब उन्होंने हो गया। बोला। हाँ तुरंत, मतलब एक सेकंड में मैं मतलब हो गया कि अब मैं क्या करूँगी, रोना आने लगा था। तो फिर खुद को संभाला। फिर एक छोटी सी गलती, वही शूट की बात बता रही हूँ, ऐसे शूट्स पे पता नहीं कितना होता है, मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। नेल पेंट नहीं लगाया था मैंने, नेल पेंट, नेल कलर। उन्होंने कहा था कि न्यूट नेल पेंट ही चाहिए। अच्छा हुआ मुझे वहाँ पर मौका मिला और चौका मार लिया मैंने। बाजू में एक और मॉडल थी, तो शी वाज कैरिंग हर नेल पेंट। ओके। तो आई टोल्ड हर कि मुझे डांट नहीं खानी, बस मैं भूल गई हूँ, आप मुझे दे दो। तो एक स्पेसिफिक जो ड्रेस के ऊपर जाती है हर चीज़, तो ऐसा कुछ मैच करके टाइम मैनेजमेंट हो जाए। तो मैंने उनसे बोरो करके फिर वहीं नेल पेंट लगाई, और डर के मारे सारा तुरंत उसको सुखाया, और फिर आई वॉज ऑन द शूट। लेकिन एक शूट तक था, मतलब एक आउटफिट का जब शूट हो रहा था तब तक फेस पे थोड़ा डलनेस था। वंस आप इनटू होते हो, आपका इंटरेस्ट पार्ट है, फिर तो क्या मज़ा आई थी। एंड दैट इज़ माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूट्स एवर। ये बच्चों का स्ट्रगल होता है, हाँ, और पेरेंट्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है उसमें। बहुत ज़रूरी है, भरोसा करना उनका ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे डर जाते हैं, तो वो बच्चों को उतना सपोर्ट दे नहीं पाते, बट नहीं स्टिल मिलता। बच्चे निकलते हैं बाहर एंड राइज करते हैं। हाँ, वो क्या होता है ना अश्वत, जब पेरेंट्स डरे हुए होते हैं और बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो माँ बाप के डर से बढ़ के काम करता है। फिर वो नहीं सोचता कि मम्मी पापा डरे हुए हैं, उनका थोड़ा सा वो साइड ही रख देता है। क्योंकि आप जेन्युइनली रात में घर से 12 बजे निकलो, आपकी मम्मी आपको 4 फ़ोन करेंगी, आप गए कहाँ थे। तो ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई। तो फिर भी आप घूम के आते हो, घर आने के बाद बोलते हो अरे मम्मी आ गया ना घर। तो यही अपने करियर के साथ करो। अगर माँ पेरेंट्स का फियर ज़्यादा है तो समझाओ, समझाने के बाद में बताओ कि आप कर क्या रहे हो। फिर भी अगर वो डर रहे हैं तो फिर आप अपने ख्वाबों पे ज़्यादा फोकस करो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, क्योंकि जब आप वापस आएंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं रहोगे, और फिर उनका डर भी ख़त्म हो जाता है, फिर सपोर्ट सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है, लाइफ सेटल्ड होती है। वो और एक ये चीज़ होती है कि जब अपन छोटे होते हैं तो अपने को पूछा जाता है, यानी अपन अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी आपने इतने बड़े टाइटल होल्ड किए और पापा आपके थोड़ा सपोर्ट नहीं करते थे, जो कि होता है। उसके बाद जो आपको फेम मिला, ठीक है, सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत, उसके बाद पापा को किसी ने बोला सानिया खान के पापा जा रहे हैं, तब पापा का कैसे था रिएक्शन? हाँ, वो ऐसा भी वक्त आया कि बोलते थे हाँ ये मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है। तब आपका क्या, आपने क्या गूगल सोचा पे था भाई? नाम थोड़ा गूगल कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। राइट मुझे राइट। लगता है पापा अगर यही चीज़ आप मुझे तब दे देते तो मैं तो शायद कहाँ मैं कहाँ से होती। कहाँ होती। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में होता है अशमत कि पापा से मोहब्बत होती है बेटियों को, तो लगता था कि कर दो ना पापा। मुझे तो एक ही चीज़ याद आती थी पापा का फेस देख देख के। मैंने सौम्या में फर्स्ट टाइम रैम्प किया था अश्मित,
तो मैंने सिर्फ पापा को पता चला था कि मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है ओके। और मैंने वॉक स्टार्ट नहीं की थी और या फिर मैंने पार्टिसिपेट करके परफॉर्म नहीं किया था. आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग मेरे कॉलेज आवर्स के बाद में. तो ही केम टू नो कि सानिया आई नहीं है एंड ही कॉल्ड माई वन ऑफ द सर एंड ही सेड शी इज़ ऑन प्रैक्टिस. तो लेटर माई फादर सेड आई एम कमिंग. ही केम देयर। येस टू द कॉलेज. ओके। ऐसा हाथ पकड़े के मेरा पापा ने खींचा, चलो घर. और उसके बाद मैं वो प्लेटफॉर्म नहीं चढ़ पाई थी. फिर मुझे ज़िद आ गई थी उसके बाद में. फिर मैंने कौन से प्लेटफॉर्म नहीं चढ़े और फिर एक ज़िद अंदर आ जाती ना, अब तो मुझे करना है. तो फिर वो वाला पीरियड के बाद जब पापा बोलते ना कि अब ये मेरी बेटी है, फिर वो एक दिन ऐसा हुआ होगा वही प्लेटफॉर्म पे पापा हाथ खुद पकड़ के लेके गए होंगे। बहुत बार शूट्स पे ड्रॉप किया है मुझे. वो बता रही हूँ ना अश्मित, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है. जब सोसाइटी आपके पैर खींचती है ना, तब स्पेशली तब आप पेरेंट्स को नहीं कंफर्टेबल कर पाते हो लोगों के थॉट्स से. और बहुत सारे ड्रीम्स इसी वजह से दब टूट जाते जाते हैं। हैं, बहुत बहुत टूट जाते हैं. ऐसा नहीं कि मेरे नहीं टूटे, टूटे. वक्त चला गया, नहीं कर पाई. कोई ऐसा बड़ा ड्रीम जो अचीव करना था जो टूट गया जस्ट बिकॉज सिटी का सपोर्ट नहीं मिला और कुछ लोगों ने पीछे खींच लिया, ऐसा कोई बड़ा ड्रीम? ऐसा तो मेरा पर्सनल रीज़न था कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं खुद को प्रेजेंट कर पाई. दैट वाज मिस इंडिया फेमिना, जो वर्ल्ड का बोलो सबसे बड़ा शो होता है, जो इट्स वेरी पॉपुलर. तो वो मुझे उसका लेटर भी आया मेरे मेल पे बस मेरी शादी के 6 महीना पहले कि यू आर सेलेक्टेड और आपको ऑडिशंस के लिए आना है. इट वॉज अबाउट द ऑडिशन. ठीक है. तो बट मुझे उनके क्राइटेरियाज पता थे कि वी नीड टू वेयर देर इज़ अ बिकनी राउंड इन दैट एंड आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन दैट. राइट। सो आई जस्ट केप्ट कि मैं नहीं कर सकती. बॉडी रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, देर इज़ नो बॉडी शेम एंड मतलब एक कॉन्फिडेंट फील होता है वुमेंस बॉडी को व्हेन दे आर इन अ गुड शेप. तो वो बिकनी राउंड्स इसलिए होता है बेसिकली. हाँ. तो मैं आई वॉज कंफर्टेबल विथ माई बॉडी एवरीथिंग बट नॉट द क्लॉथ्स. सो आई रिफ्यूज्ड वो वाला शो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राउंड. वरना मेरे हस्बैंड ने भी, मेरी मंगनी हो चुकी थी उस वक्त, तो उन्होंने भी कहा करना है तो कर लीजिए. बट मैं कंफर्टेबल नहीं थी. तो आई जस्ट स्केप फेमिना इसी के वजह से. नहीं तो मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए था लाइफ में. कुछ नहीं तो एक सर्टिफिकेट तो चाहिए था एटलीस्ट. मिस इंडिया का टाइटल चाहिए था. हाँ, कि मैंने प्रेजेंट किया था फेमिना पे. तो वो अगर हो जाता तो इट वाज अ ड्रीम जो रह गया. और जो छूट गया छूट लोगों की वजह से? छूट तो बहुत कुछ गया. वक्त चला गया ना, तो इमोशनल डैमेज जो भी पहुंचा वो लोग कभी पूरा नहीं कर सकते. तो अभी आप इतना कुछ अचीव कर सके हो, आपको कर लिए हो और आपने मतलब इतना कुछ देख चुका है ये मॉडलिंग करियर में, तो आपको नॉलेज उस लेवल का हो चुका है. तो अभी जो न्यू यंगस्टर और न्यू बिगिनर जो चाहता है मॉडलिंग में आना, तो उसका पाथवे क्या होना चाहिए, उसको किस तरह से उसमें इंटर करना चाहिए? देखिए, पहले से अगर कंपेयर किया जाए अब रास्ते काफ़ी इजी हो गए हैं. इफ़ अ गर्ल इज़ रियली इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, तो व्हाट शी कैन रियली डू इज़ शी कैन बिल्ड हर ओन प्रोफाइल. राइट. ठीक है. अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो आप पोर्टफोलियो तैयार कीजिए अपना, जिसमें हर टाइप के आपके एंगल्स शूट हो गए. ठीक है. कंसेप्ट्स लीजिए, 5-6 कंसेप्ट में आप कैसे सूटेबल होते हैं वो थोड़ा सा अपने प्रोफाइल में मेंशन कीजिए. इससे प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद में आप ये चीज़ों को, अगर आपको टर्न किस तरीके से करना है, अगर आपको शूट्स में जाना है या फिर आपको एज अ रनवे मॉडल बनना है, तो आप उस चीज़ में अपने आप को फ्लेक्सिबल करिए. रनवे मॉडल अगर आपको बनना है तो उनका कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि एक अच्छी हाइट जिसकी हाइट 5'6", 5'7" अबाव है, तो दे कैन गो फॉर रनवे मॉडल. ठीक है. कोई हाइट में कम है एंड दे आर इंटरेस्टेड इन द मॉडलिंग, तो दे कैन गो फॉर प्रोडक्ट शूट्स, ब्यूटी शूट्स.
तो मतलब आप उस चीज़ को अपना डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबल किस चीज़ में हैं. वंस यू आर डन विद दिस, सोशल थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए और अपना जो काम है उसको प्रेजेंट कीजिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, अभी के लिए जो बता रही हूँ. फिर उसके बाद में अप्रोच कीजिए अपने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट के हिसाब से. जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे स्किन प्रोडक्ट्स के कोलैबोरेशन चाहिए, शूट्स चाहिए, तो मैं सामने में जैसे लैक्मे हो गया, बाकी ब्रांड्स हो गई है, चार्मस से मिलानो है, मैं उनको खुद एक कोलैबोरेशन या पेड कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट सामने से करूँगी एंड वो लोग रिवर्ट करते हैं उसमें. यू गेट द प्रोडक्ट, उसका आपको कमीशन मिलता है. कुछ बेसिक ऐप्स है जहाँ से आपको आपका काम, आपका प्रॉफिट स्केल, अर्निंग स्केल भी बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि विश लिंक है, तो जिसका इस्तेमाल मैं खुद करती हूँ. तो वहाँ से आपको पर्टिकुलर अगर आपकी बताई हुई कोई चीज़ से मतलब उनका प्रॉफिट हो रहा है तो इट विल कम टू योर बैंक अकाउंट. ओके. ठीक है. जैसे मैंने जो ड्रेस पहनी थी रिसेंट, मैंने एक रील अपलोड की है, तो जो ड्रेस पहनी थी अगर वो सामने वाले लोगों ने परचेस किया है, जिसको इंटरेस्ट है, तो बेसिकली वो रील देख कर अगर वो परचेस कर रहे हैं, वो लिंक पे अगर क्लिक कर रहे हैं, तो उसका 10% ऑफ द अमाउंट वो मेरे पास आएगा कि मेरी लिंक देखते हुए उन्होंने चीज़ को ख़रीदा है. तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू चूज़ एज अ करियर ऑप्शन. तो बहुत इजी है. पैजेंट्स में जाना है तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए और ग्रूमिंग क्लासेस लगाइए. बहुत अच्छी अच्छी ग्रूमिंग क्लासेस होती है. आप बेटर होगा तो बड़ी सिटीज़ में अगर आप जा सकते हो, आप पे कर सकते हो, तो वहाँ से लर्न कीजिए. तो बेसिकली क्या होता है, आप जब एक बड़ी सिटी में चले जाओगे तो आपके पास दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगी. आपकी ग्रूमिंग भी हो जाएंगी और लगे हाथ आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. और आपका रोल मॉडल कौन था? अश्मित, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपना रोल मॉडल मैं ऐसी थी कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को मैंने रोल मॉडल नहीं बनाया है. ओके. मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, एक कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो उनसे सीखनी चाहिए. ओके. तो मतलब मल्टीपल इस फील्ड के जितने भी नाम रहे हैं, तो मैंने हर किसी से जो चीज़ मुझे उनकी वो चीज़ पसंद है और मुझे अडेप्ट करनी थी, तो पर्सनली मैंने वो चीज़ उन लोगों की अडेप्ट की. और यकीन मानना, जब मॉडलिंग स्टार्ट कर रही थी तो मुझे पता भी नहीं था कि किसको देख के इंस्पायर होना है. लिटरली मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि बताया ना, बस फ़ोटोशूट्स करनी थी और आगे बढ़ना था. कहाँ से काम, मतलब मुझे अपना खुद ही लाइनअप नहीं पता था. मैंने उसे एज अ करियर ऑप्शन कभी भी ट्रीट नहीं किया, ओके. टू बी वेरी फ्रैंक. तो मतलब इजी टीजी रखा काफ़ी मैंने कि ये शो के बाद ये शो करना है, उसके बाद ये शूट्स करने हैं. तो प्रॉपरली मैंने किसी को रोल मॉडल नहीं रखा इसमें. जो अच्छी चीज़ अडेप्ट करनी थी जिसकी, वो कर लिया और देख देख कर ही आगे बढ़ती रही. चलो बढ़िया. थैंक यू सो मच you. शो पे आने के Thank you, लिए Ashmat. और आपकी स्टोरी बताने के लिए. आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और मैं चाहता हूँ कि अभी का जो यंग जनरेशन में कोई भी आगे बढ़ना चाह रहा है तो आपकी जर्नी से इंस्पायर हो और हमारे सिटी के भी लोग उनको पुश करें पीछे जी, से, बहुत ना ज़रूरी कि है. पुल करें. जी, तो शायद कोई ना कोई एक ऐसा निकले चंद्रपुर से जो शायद इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करे, और वो बंदा चंद्रपुर से या बंदी चंद्रपुर से हो. ऐसे होने चाहिए. थैंक यू सो मच थैंक यू आपका टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच.